एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होंगे तो गरीबी दूर होगी। और इसके अनुसार ये सब उद्योग, व्यवसाय, एक्सपोर्ट, व्यापार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। और इसलिए सबसे पहली बात, हमने कुछ बोलना तो पॉलिटिकली वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता, पर 3 निकष जो सामने आए हैं, एक IIM बेंगलोर, IIM चेन्नई और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई, ऐसे 3 लोगों ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो अध्ययन किया है वो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है। आपको पता होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश की 16% है, चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, और अमेरिका और यूरोपियन देशों में 12% है। और ये 16% कॉस्ट होने के कारण हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं है। काफ़ी बार हमें अड़चन आती है, और ये तीनों संस्थाओं ने, IIM बेंगलोर, IIT कानपुर, IIT चेन्नई, जो निष्कर्ष निकाला है उसमें से उन्होंने कहा है कि 4 से 6% लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गई है। यानी जो 16% थे उससे हम 10% पे आए हैं। और ये रोड सेक्टर में जो काम हुआ उसके कारण उन्होंने ये रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो निर्माण किए गए उसके कारण ये पोर्ट पर या कहीं भी जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके ये 4 से 6% कॉस्ट कम हुई। और ₹1 जब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होता है तो इकोनॉमी में, GDP में ₹3.21 की वृद्धि होती है। यानी इसका मल्टीप्लायर प्रभाव 3.2% से उसे मल्टीप्लाई होता है। और ये आज जो कॉस्ट है ये मोटी तौर पर समझो 10% पे आई है। तो मैंने 3-4 साल पहले कहा था कि हमारा ये प्रयास है कि हम सिंगल डिजिट में आए, 9% में आएंगे। तो मेरा विश्वास है कि दिसंबर एंड तक हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पे आएगी। तो ये करीब 7% अगर कम होती है तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना से 2 गुना होगा। हमारे उद्योग व्यापार क्षेत्र में प्रगति और विकास का दर भी बढ़ेगा। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें हुई है। ये इसके साथ उनके बाकी भी निकष हमें भारत की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और इसी प्रकार भारत तरक्की की ओर बढ़ता जाएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं समय के अभाव के कारण नागपुर में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, सब बात डिटेल में नहीं दे पाए, पर जो कागज आपको दूंगा उसमें हर जगह पर बहुत सी बातें हैं। और निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग और सहकार्य भी हमको मिला है, और हर बार हमारे सभी कार्यक्रमों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समर्थन भी दिया है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और थोड़ा जानकारियाँ मैं मेरे वेबसाइट से दे देता हूँ, क्योंकि मैंने को जो कागज़ थे उसमें मैं 10% ही आपको बता पाया। अब जो 90% जिसको जो चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं। तो इसलिए मैं 11 साल के इस यशस्वी प्रवास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और भारत की जनता ने ये सब करने के लिए हमको मौका दिया, अवसर दिया, हमारे साथ समर्थन दिया। और इसलिए ये जो कुछ हम कर सके इसका श्रेय हमें नहीं, इसका श्रेय सही अर्थ में भारत के विकास के लिए जिस जनता ने हमको चुन कर दिया, उस जनता को मैं, उस जनता के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप संक्षिप्त में एक एक जन हाथ ऊपर करिए, फिर एक एक की परमिशन लेकर वो बोलेंगे। आपका प्रश्न 884 बनून नागपूर में दाखल रेट क्यों बढ़ाएगा? पण आजचा विषय जो आहे तो भारत सरकारचे 11 वर्ष आहे। जेव्हा महाराष्ट्र सरकारचे 10 वर्ष होते तेव्हा देवेंद्र आपण सगळे जेवण करून जा। खूप खूप आभार सगळे जेवण करून जा। साहेब आभार मानतो आपल्या सगळ्यांचे इथे आल्याबद्दल।